हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एसएसजी कमांडो सीक्रेट ऑपरेशन इन इजराइल का रिएक्शन। और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ही न्यू है मेरे लिए, बिकॉज ये मैंने कभी नहीं सुना। बिकॉज इसराइल के खिलाफ ऑफकोर्स पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती रहती है, एंड पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं इसराइल को मानता ही नहीं है एज अ स्टेट। वो एज अ लाइक उनको एज अ लाइक ऑक्यूपेशन करने वाले ही मानते हैं, उनको एज अ स्टेट नहीं मानते। तो और ये जहाँ तक बात करते हैं, इसराइल के जो वॉर्स हुए थे पहले वो अरब कंट्रीज़ के साथ हुए थे, तो उसमें पाकिस्तान का कहाँ से रोल आया वो चीज़ के बारे में हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। यहाँ पे ऑफकोर्स इस वीडियो के अंदर कुछ पता चलेगा, बिकॉज हमने देखे हैं कि इसराइल ने बहुत सारे वॉर्स लड़े हुए हैं एंड जीते हुए हैं। लाइक तीनों के तीन कुछ वॉर्स लड़े थे, तीनों जीते थे। तो वो वॉर्स उसने अरब कंट्रीज के साथ किए थे, इजिप्ट के साथ किए थे। सो उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था वो चीज़ देखने लायक होगी, तो देखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इसराइल भले एक छोटी कंट्री है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान की इसराइल एक स्टेट नहीं है, ये सोचना मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इसराइल बहुत ही पावरफुल स्टेट है। और सही में मैं इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले एक वीडियो देखी थी कि जहाँ पे बेसिकली एसएसजी कमांडोज का बताया था कि जब हाईजैक हुआ था प्लेन तो क्या किया उन्होंने। और बेसिकली इन्होंने ये बताया कि वो कैसे डील करेंगे इसराइल के लिए। तो मेरे को वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही तो देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। Let's लेट्स start. स्टार्ट। इस तस्वीर को देखें। ये सुएज कनाल यानी नहर सुएज है। इस नहर के इस तरफ इसराइल जबकि दूसरी तरफ मिस्र है। 1967 की जंग में जब अरब ममालिक को इसराइल के हाथों शिकस्त हुई तो अरब ममालिक के दिल में बदले की आग जल उठी। इसराइल भी जानता था कि अरब ममालिक मिलकर इस पर हमला जरूर करेंगे, लिहाजा इसने नहर के साथ एक डिफेंस सिस्टम बनाया जिसे बारलीव का नाम दिया। 1973 की अरब इसराइल जंग में बारलीव इसराइल का एक नाकाबिले शिकस्त दिफाई निजाम था जिसे पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने रुई के गालों की तरह उड़ा कर रख दिया। 1973 में अरब ममालिक के सीने में जली हुई बदले की आग आखिरकार बाहर निकली। मिस्र और उर्दन ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन इसराइल में घुसने के लिए इस नहर सुएज को क्रॉस करना जरूरी था। इसराइल ने नहर सुएज में ऑयल के पाइप्स लगा रखे थे जिनके पीछे हैवी पंप्स मौजूद थे, ताकि अगर मिस्री फौज पानी के अंदर आने की कोशिश करे तो पानी में आग लगा दी जाए और ये सोल्जर्स वहीं आग में जल जाएं। ये सच में एक मुश्किल टास्क था। पहले तो इस नहर को क्रॉस करना और फिर इस नहर के पीछे बारलीव डिफेंस सिस्टम। मिस्री और उर्दन की फौज ने इस टास्क के लिए पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये मुश्किल टास्क कंप्लीट करने के लिए खुद को मौत के मुंह में ले जाना इन ममालिक के कमांडोज के बस में नहीं था। और चूंकि पाकिस्तान आर्मी के ये कमांडोज इंतहाई ट्रेन और प्रोफेशनल हैं, इसलिए ये फौरन तैयार हो गए। 1973 की अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर हिस्सा लिया था। इस जंग में एसएसजी यूनिट के 200 कमांडोज, एक ब्रिगेड नफरी, 5000 सोल्जर्स और एयरफोर्स के तकरीबन 2 स्क्वाड शामिल थे। सबसे पहले मैं आपको इसराइल के दिफाई निज़ाम के बारे में बताता हूँ कि इसराइल ने कैसे अपने मुल्क के दिफा की तैयारी की थी। इसराइल ने नहर सुएज के किनारे पर दुनिया का जो मजबूत तरीन दिफाई निज़ाम तैयार किया था उसे इसराइल ने बारलीव के नाम से इंट्रोड्यूस किया। ये कंक्रीट की तकरीबन 70 से 80 फीट ऊंची दीवार थी जिसे बड़ी टेक्निक के साथ बनाया गया था। इस दीवार के पीछे हर 30 फीट के बाद इसराइल आर्मी की एक प्लाटून यानी 28 से 30 फौजी मौजूद थे। इसराइल आर्मी ने इस दीवार के गिर्द बारूदी सुरंगें और कांटेदार तारें बिछा रखी थी। इस दीवार तक पहुंचने के लिए इन बारूदी सुरंगों को क्रॉस करना जरूरी था, यानी अगर कोई भी इस सुरंग को क्रॉस करने की कोशिश करता तो इन सुरंगों में दबी हुई माइंस फट जाती। इस दीवार के पीछे लोहे के बंकरों में हैवी मशीन गन्स नस्ब की गई थी। इसके अलावा फ्रंट लाइन से तकरीबन 150 फीट पीछे इसराइल आर्मी ने टैंकों के फायर करने की पोजीशंस बना रखी थी। इन टैंक से डिफेंस करवा रखा था। फील्ड आर्टिलरी और एंटी टैंक हथियारों के मोर्चे बनाए गए थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल के बनाए गए इस डिफेंस सिस्टम बारलीव को क्रॉस करना किस कदर मुश्किल काम था। नहर सुएज को मजीद मुश्किल बनाने के लिए पानी में बड़े बड़े पाइप्स लगाकर इनके पीछे पंप्स लगाए गए थे ताकि इनमें तेल भरकर नहर सुएज में शामिल किया जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी में आग लगा दी जाए। इसराइल ने सीना के सहरा में बाकायदा तौर पर सड़कों का जाल बिछाया और इसराइल का ये मानना था कि दुनिया में होने वाली तमाम जंगों में आज तक ऐसा मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं बना जैसा इसराइल ने बनाया। 1967 की जंग में अरब को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिस पर मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ।
और इस शिकस्त के बाद अरब ममालिक के दिल में जो बदले की आग जल रही थी वो 1973 में बाहर आई और 1973 में मिस्र और उर्दन ने इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बिशाना खड़ा हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रंस इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने मिस्र जा पहुंचे और पाकिस्तान के इन जंगी तैयारों ने मिस्र का दिफाई निजाम संभाल लिया। इसके बाद बारी आई पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज की। SSG के 200 कमांडोज 5 अक्टूबर 1973 को नहरे सुएज के किनारे बिल्कुल तैयार खड़े थे। जो ही सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मिस्र की रॉकेट यूनिट्स और 2000 से ज्यादा तोपों ने इसराइल पर धावा बोल दिया। इस कवर फायर की आड़ में SSG कमांडोज ने मोटर बोट्स के जरिए नहरे सुएज को पार करना शुरू किया। इसराइल आर्मी की SSG कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई और इन कमांडोज की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि इन कमांडोज के बैक साइड से मिस्री फौज लगातार गोले बरसा रही थी जो कि सीधा डबल अटैक किया था पूरा, रहे थे। सैंडविच इसलिए कर इन दिया। कमांडोज को इसराइली फौज की गोलियों से नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इन कमांडोज की मुश्किल में इजाफा तब हुआ जब इसराइली फौज ने पानी में ऑयल छोड़ दिया और नहरे सुएज में आग लगा दी। अब SSG कमांडोज इस नहरे सुएज के दरमियान में मौजूद थे, पानी में आग लगी थी और ऊपर से इसराइल आर्मी की लगातार फायरिंग। ये मंजर इंतहाई होलनाक था। कई SSG कमांडोज इस नहर को क्रॉस करते हुए शहीद हो गए। पाक आर्मी के जवान जानते थे कि ये ऑपरेशन सामने नजर आने वाली मौत है, लेकिन इन कमांडोज की डिक्शनरी में ना या नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज मौजूद ही नहीं, और इसी बात की लाज रखते हुए ये कमांडोज नहरे सुएज में कूदे और पानी में लगी इस आग और हवा में बरसती गोलियों को क्रॉस करते हुए इस दीवार तक जा पहुंचे। ये कैसे किया उन्होंने क्रॉस? इसराइल के बनाए गए इस मजबूत तरीन दिफाई निजाम बारलीफ तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जान के नजराने पेश किए, लेकिन जो SSG कमांडोज बारलीफ तक आन पहुंचे उन्होंने कुछ ही देर में इस दिफाई निजाम बारलीफ की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसराइल का बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बारलीफ इन कमांडोज ने कुछ ही देर में रुई के गालों की तरह उड़ा कर रख दिया। पाक आर्मी के इन SSG कमांडोज ने फ्रंट का 5 से 6 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया। तब मिस्री फौज ने नहरे सुएज पर तेजी से पुल बनाया और सहराए सीना में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ शाम के महाज पर इसराइली फौज पेशकदमी करते हुए दमिश्क के करीब जा पहुंची। जंग का 8वां दिन था और इसराइली फौज दमिश्क से सिर्फ 25 मील दूर थी। पाकिस्तान का एक ब्रिगेड अभी भी उर्दन की हिफाजत के लिए उर्दन में मौजूद था। शाम के हालात काफी खराब हो चुके थे और पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेड ने उर्दन की हुकूमत की परवाह न करते हुए दमिश्क का दिफा संभाल लिया और न सिर्फ इसराइल के कदम वहीं रोक दिए बल्कि इसराइल आर्मी को पीछे धकेल कर गोलान हाइट तक ले गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिस्र का अंदरूनी दिफा करते हुए इसराइल के 5 जहाजों को मार गिराया और ये मार का सरंजाम देने में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइट फाइटर सतार अलवी का नाम काबिले जिक्र है। और इस जंग के दौरान पाकिस्तान के किसी एक भी फाइटर जेट को एक खराश तक न आई। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने बहादुरी के जौहर दिखाए और इसराइल का ये दावा कि इसने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाया है, इसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी और मिस्री आर्मी इसराइल के अंदर घुस गई। पाकिस्तान आर्मी के जांबाजों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और अरब ममालिक को एक बड़ी शिकस्त से बचा लिया। मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान आर्मी का काम सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना नहीं। मुझे एक सही बात बताऊँ, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि बेसिकली इसमें यही बताया था कि SSG कमांडोज की बेसिकली ये बताया था कि वो कितने ज़्यादा बहादुर है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हम सभी जानते हैं कि जो SSG कमांडोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन होते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। कि पहला क्वेश्चन ये है कि लाइक उन लोगों को जैसे उन्होंने इसराइल ने बॉम्ब्स रखे थे, ठीक है, कि जैसे वो क्रॉस करेंगे कि फटेंगे, ठीक है, तो मेरे को दिमाग में आया कि अगर उनको वो चीज़, पहले क्वेश्चन है कि उनको पता कैसी लगी, वो ऐसे भी उसको क्रॉस कर सकते थे। अगर उसमें बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए गए तो लाइक वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती, तो ऐसे करके वो बचा सकते थे अपने आप को, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे को यह आया कि जैसे पानी में ऑयल छोड़ दिया उन्होंने और पीछे से आग लगा दी, तो वो चीज़ बिल्कुल सही थी कि लाइक आग लगना तो था ही, लेकिन फिर ये था कि उन्होंने वो आग क्रॉस कैसे करी, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। बाकी अगर वीडियो की बात करें, बहुत ही ज़्यादा थी लाइक जो इन्होंने डिफेंस रखा था इसराइल ने, वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना मुश्किल था, उसको क्रॉस करना
किसी की बस की बात नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मेरे को लग नहीं रहा था कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि इन्होंने ये सेटअप किया है इसके बाद कोई भी इसको क्रॉस कर देगा, लेकिन एसएसजी कमांडोज ने वो चीज़ क्रॉस तो करी, साथ में इसराइल को हराया भी, तो वो चीज़ सही में बहुत ही ज़्यादा से इनक्रेडिबल थी। और हालांकि मुझे वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है जो मैंने क्वेश्चन पुट किए, तो प्लीज़ उनका आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक हम लोग ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहती हूँ। वही हमने एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग सब चीज़ देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने उनका एज एन एक्शन में देखा कि कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं। एंड मेरे लिए ये है कि लाइक ये बिल्कुल ही एकदम न्यू चीज़ थी मेरे लिए, बिकॉज मैंने इसराइली वॉर के बारे में पढ़ा हुआ है एंड उसमें मैंने कहीं भी ये देखा नहीं है कि भाई पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ लिखा गया हो, करा गया हो। सो लाइक वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव था, जैसे इसमें बोला गया है कि वो बहुत सिक्रेटिव था और पाकिस्तान आर्मी में इतना कुछ पता नहीं लगने दिया था। मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया होगा एंड कुछ टाइम बाद ही अपनी आर्मी को वापस बुला लिया होगा, बिकॉज हमने जितना देखा है कि उतना इतना रिकमेंडेड नहीं होता है। हमेशा अरब कंट्रीज़ का ही नाम ज़्यादा आता है क्योंकि था ही अरब और इसराइल वॉर था, बट इसमें फिर पाकिस्तान ने बीच में घुस के फिर अपना सपोर्ट दिया होगा एंड फिर वो वापस हो गए होंगे। सो आपको इसके बारे में और कुछ पता हो तो हमें कमेंट ज़रूर बताएगा। और बाकी जहाँ तक ये बात है कि वो पूरे जिस तरीके से मिशन था कि लाइक उनको पता लग गया था, वो आग में कूद रहे थे तो उनको वो प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी सारे उनके जवान जो थे वो मार्टिर हो भी रहे थे, लेकिन उसके बाद बाकी सारे जवान फिर भी उन्होंने क्रॉस किया एंड कैसे भी करके उन्होंने वहाँ पे उन पर अटैक करके रखा है, उन्होंने वो जगह को मेंटेन करके रखा। तो ये बहुत ही कमाल की वीडियो थी। आप लोग कैसे लगा आप जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।